मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं विषय इतिहास अध्याय 3 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1933 की शुरुआत में हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया था, है ना। 1933 के प्रारंभ में हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया तथा उसका मुख्य लक्ष्य वर्साय संधि की जो अपमानजनक शर्त थी उसको खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। तो वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में, है ना, जो वर्साय संधि में के द्वारा उन्होंने अपना क्षेत्र जो खो दिया था, है ना, उसको वो वापस ला सके। तो 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पुनः, है ना, निशस्त्रीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाज, टैंक व पनडुब्बियों से लैस सशक्त सेना का निर्माण किया। तो 1935 में हिटलर ने वायु सेनाओं एवं सेनाओं में अनिवार्य भर्ती जैसी घोषणा की, जो सीधे तौर पर वर्साय संधि की अवहेलना थी। 1935 में सार घाटी को जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में मिला लिया गया और मार्च 1936 में जर्मन सैनिकों ने राइनलैंड पर फिर से अधिकार कर लिया। तो 1936 में ही हिटलर ने इटली के फांसीवादी शासक, है ना, इटली के जो फांसीवादी शासक थे मुसोलिनी और जापान के साथ सोवियत रूस विरोधी समझौता किया। उसी वर्ष उसने अपनी सेना को स्पेन के फांसीवादी सैनिक तानाशाह की मदद में भेज दिया और अपने नए हथियारों व सैन्य व्यवस्था का परीक्षण किया। तो इस बीच हिटलर ने यह भांप लिया कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से अभी युद्ध नहीं करना चाहते थे और अपने और रूस के बीच हिटलर को खड़ा करना चाहते थे। तो ब्रिटेन की इस नीति को हिटलर तुष्टीकरण नीति भी कहा जाता है। तो इसका फायदा उठाते हुए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। 1939 के अंत में उसने सोवियत रूस के साथ अनाक्रमण समझौता किया, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण न करने पर सहमत हुए, है ना। उन्होंने समझौता कर लिया रूस के साथ, सोवियत रूस के साथ, कि वो एक दूसरे के साथ आक्रमण नहीं करेंगे। तो सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। पोलैंड के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ उससे विश्व जो है वो स्तब्ध रह गया। पोलैंड के समर्पण के बाद वहाँ के अधिकांश जो यहूदी थे, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के लोग थे, शिक्षक आदि को चुन चुनकर मार डाला गया ताकि पोलैंड को कोई नेतृत्व देने वाला न रहे, है ना, उसको कोई नेतृत्व न दे सके, इसलिए इनको मार डाला गया। फिर किसानों को उनके गांव से निकाल करके शिविरों में रखा गया और यहाँ पर उन्हें दासों की तरह रखा गया और बेच दिया गया। तो उनके गांव में जर्मन लोगों को बसाया गया, किसानों को हटा करके, है ना, तो वहाँ पर जर्मन के लोगों को बसाया गया। हिटलर ने यह कहा कि जर्मन लोगों को सांस लेने व पनपने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, जिसे हासिल करने के लिए पूर्वी यूरोप के लोगों का सफाया करके उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। उसका कहना था कि ये गैर जर्मन लोग कमतर मनुष्य है जो गुलाम बनने के ही लायक है ना, ये गुलाम बनने के लायक है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर वह अंततः पूरे विश्व पर वो कब्जा करना चाहता था। तो हिटलर ने जर्मन लोगों को यह आश्वासन दिया कि जब वे दूसरे देशों पर कब्जा करेंगे तो उन देशों की संपदा का दोहन कर पाएंगे और इससे हर जर्मन का जीवन स्तर जो है वो बेहतर होगा। तो जर्मन सैनिकों को यह बताया गया कि दूसरे देश के लोग कमतर मनुष्य हैं और जर्मन नस्ल के आगे वो नहीं टिक पाएंगे और जल्द ही वो हार जाएंगे। तो पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन और फ्रांस ने 1939 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इसी कदम ने विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। तो जर्मनी ने तेज युद्ध की रणनीति अपनाकर उत्तरी यूरोप और फ्रांस पर 1940 के मध्य तक कब्जा कर लिया। जर्मन सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका में प्रवेश करके ब्रिटेन के उपनिवेशों पर हमला कर दिया। तो इसी बीच इटली और जापान भी जर्मनी के समर्थन में युद्ध में कूद गए। तीनों मिलकर ये धुरी राष्ट्र कहलाए, है ना। तो 1940 में जापान संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला बोला और जर्मनी ने रूस पर हमला किया। तो
तो इन दोनों देशों का युद्ध में प्रवेश हुआ ये निर्णायक रहा। अब ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने लगे। तो ब्रिटेन, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य जर्मन विरोधी जो देश है वो मिलकर संयुक्त राष्ट्र या मित्र राष्ट्र कहलाए और आगे जाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य ध्रुवीय राष्ट्रों को हराना था। प्रारंभ में सोवियत रूस है वो जर्मनी के हमले के लिए वो तैयार नहीं था और उसे लगातार पीछे हटना पड़ा। लेकिन 1942-43 में स्टालिनग्राद नामक शहर में हिटलर की विश्व विजयी सेना ने पहली बार हार का मुख देखा। उसके बाद सोवियत सेनाएं आगे बढ़ती गई और 1945 में जर्मन राजधानी बर्लिन को कब्जे में ले लिया। इससे पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 1942 से ही दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर फ्रांस को आज़ाद करने में लगे थे और वो भी धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़े। इस बीच इटली की भी हार हुई और मुसोलिनी ने आत्महत्या कर ली। तो दोनों मुसोलिनी और हिटलर थे, दोनों ने आत्महत्या कर लिया। बर्लिन पर जीत के बाद अमेरिका ने अगस्त 1945 में बचे हुए ध्रुवीय देश जापान को मजबूर करने के लिए उसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया और उसके तुरंत बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। मानव ने अब तक इतना भयानक विनाशकारी युद्ध कभी नहीं देखा था। एक और हिटलर और जापानी सेनाओं ने अमानवीय और क्रूरता की मिसालें जो है स्थापित किया, तो दूसरी ओर निहत्थे नागरिकों पर गिराए गए एटम बम के प्रभाव ने विश्व मानस को हिला दिया। तो इस युद्ध में 225 लाख सैनिक मारे गए और लगभग उससे दोगुनी यानी लगभग 500 लाख सामान्य नागरिक भी मारे गए। तो इसमें हेलीकॉप्टर में मारे गए 60 लाख यहूदी और हिरोशिमा और नागासाकी में 2,50,00,000 लोग है ना जो मारे गए वो भी शामिल है। तो सर्वाधिक मानवीय क्षति सोवियत रूस को हुई। कहा जाता है कि वहाँ 200 से 400 लाख लोग मारे गए, जो कि वहाँ की जनसंख्या का लगभग 20% थी, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही मानवीय क्षति द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिली। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे कहते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।